Hello friends, welcome to your favorite channel आर्यवर्णा व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल्ड डिस्कशन की सिलेबस जो है RIMC एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए जो सिलेबस होता है, जो आपको पढ़ाई करनी है, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। ये मैं हूँ आरज जादौन, मैं हूँ RIMC अचीवर दिसंबर 2020 का। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे आपको यहाँ पर हम पहले एग्ज़ाम पैटर्न बता देते हैं। यहाँ पर पहला जो पेपर आता है वो आता है मैथमेटिक्स पेपर। यहाँ पर आपका मैथमेटिक्स पेपर है, 200 मार्क्स का है और यहाँ पर आपको टाइम मिलता है 1.5 आवर। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो हैं 30 क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको 13 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगला पेपर है इंग्लिश का। इंग्लिश के पेपर के हैं 125 मार्क्स और इसमें आपको 2 आवर्स का टाइम देखने को मिलता है। और इस पे जो क्वेश्चन के नंबर हैं वो फिक्स नहीं है, यहाँ आपको 14 भी मिल सकते हैं, कितने भी मिल सकते हैं। ओके, आगे आता है हमारा जीके का पेपर। जीके के पेपर के मार्क्स हैं 75 और यहाँ पर आपको 1 आवर का यहाँ पर टाइम देखने को मिलता है। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो हैं 75 क्वेश्चंस। अब आगे आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है 50 मार्क्स का। अब 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। अब ये इंटरव्यू कब होगा? ये इंटरव्यू जब होगा जब आप इन तीनों एग्ज़ाम्स को पास कर लेंगे, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जीके। और इनके जो पास करने का क्राइटेरिया है वो है 50% इन तीनों में स्कोर करना। अगर आप मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जीके में 50% या फिर उससे ज़्यादा स्कोर करते हैं तो आपका जो रिटर्न है वो पास हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम इसके डिटेल सिलेबस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इसका डिटेल सिलेबस देखें तो पहले हम देखेंगे मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स पेपर, यहाँ पर पहले एरिथमेटिक आता है। एरिथमेटिक में नेचुरल नंबर्स, यहाँ पर नेचुरल नंबर्स के बाद इंटीजर्स के बाद रेशनल नंबर, उसके बाद रियल नंबर। ये सब आपको फ्रेंड्स पढ़ने पड़ेंगे, ये आपको स्टडी करना है, घर पे ये स्टडी करना है फ्रेंड्स, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। और यहाँ पर फंडामेंटल ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पर डेसिमल नंबर्स पढ़ना है आपको, यूनिटरी मेथड, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस भी पढ़ना है फ्रेंड्स। टाइम एंड डिस्टेंस बहुत यहाँ पर मैटर करता है फ्रेंड्स। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के बाद आता है सिंपल प्रॉब्लम्स ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज के बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस, फिर सिंपल इंटरेस्ट, फिर आपका आ जाता है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। उसके बाद टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 4, 5, 6, 9 एंड 11। यहाँ पर आपको HCF और LCM यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर आपको आगे रेशो एंड प्रपोर्शन भी पढ़ना पड़ेगा, एवरेज पढ़ना पड़ेगा, ब्रैकेट्स एंड रिमूवल ब्रैकेट्स पढ़ने पड़ेंगे, चेंज ऑफ यूनिट्स पढ़ना पड़ेगा। अब आगे आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपको यहाँ पर बेसिक ऑपरेशन यानी कि एडिशन,
सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना पड़ेगा। सिंपल फैक्टर्स करने पड़ेंगे। सिंपल प्रॉब्लम्स है बेस्ड ऑन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्प्लिट द मिडल टर्म, सॉल्यूशन ऑफ सिंपल लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। जो लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल है वो आपको इसमें भी सॉल्व करनी पड़ेगी, और उसके जो एप्लीकेशन है वो भी आपको करने पड़ेंगे। एक्सपोनेंट्स एंड इंडाइसिस, यहाँ आपको एक्सपोनेंट एंड इंडाइसिस करना पड़ेगा। सिंपल प्रॉब्लम्स बेस्ड उस पर, और सिंपल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। आगे फ्रेंड्स हमारा आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आता है लाइन्स एंड एंगल्स, प्लेन एंड प्लेन फिगर, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट, पैरेलल लाइंस, यहाँ पर साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड्स एंड एंगल्स। यहाँ पर आपका हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स भी करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर फिर आता है बाइसेक्टिंग द एंगल एंड लाइन बाय द यूज ऑफ रूलर एंड कंपास ओनली, स्पेशल एंगल्स बाय use of ruler and compasses, and simple problems based on quadrilaterals, triangles and polygons। अगला जो टॉपिक मैथमेटिक्स में आता है वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपको एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल, आर्क लेंथ, और आपको सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। और आगे आता है एरिया फिगर्स विच कैन बी स्प्लिट अप इनटू दीज फिगर्स, इसको फील्ड बुक बोलते हैं। वॉल्यूम और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स, यहाँ पर आपको 3D फिगर्स का भी वॉल्यूम और सरफेस एरिया पता होना चाहिए, क्या का फॉर्मूला उसका। आगे फ्रेंड्स आता है इंग्लिश का पेपर। इंग्लिश का पेपर आता है अगले नंबर पे। इंग्लिश के पेपर में पहले नंबर पे आता है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज के बाद आती है पोएम। पोएम के बाद कंपोजिशन। कंपोजिशन यानी कि ऐसे लिखना। एक टॉपिक वहाँ आपको गिवन होगा, उसके ऊपर आपको यहाँ पर ऐसे लिखना। ओके, अब आता है आगे पिक्चर राइटिंग। पिक्चर राइटिंग आता है आगे आता है लेटर। लेटर जो है आपको फॉर्मल भी मिल सकता है, इनफॉर्मल भी मिल सकता है, दोनों की प्रैक्टिस करके जाइएगा आप। यूज़ ऑफ नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, यहाँ पर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के यूज़ भी आने चाहिए। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आपको पढ़ना है। यूज़ ऑफ फ्रेजेस, इडियम्स, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स आपको पढ़ना है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, स्पेलिंग्स, होमोफोन्स एट्सेट्रा आपको पढ़ना है इंग्लिश के पेपर में। अगला नंबर आता है फ्रेंड्स हमारा जीके के पेपर का। जीके के पेपर में आपको फिज़िक्स पढ़ना होगा, केमिस्ट्री पढ़ना होगा, बायोलॉजी पढ़ना होगा, हिस्ट्री पढ़ना होगा, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना होगा, करंट अफेयर्स पढ़ना होगा, और आप जो चाहें उसके अलावा वो पढ़ सकते हैं। पर आपको ये तो पढ़ना ज़रूरी ही है, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय फ्रेंड्स।